इस समय की तस्वीरें आपको जम्मू के डोगरा चौक से दिखा रही हूँ, जहां पर तारों का वजन यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है उनका वजन इतना ज्यादा था कि एक खंबा उनका भार नहीं उठा पाया और ये खंबा यहाँ से टूट गया। आप देखें इस खंबे के ऊपर जो है वो हाई वोल्टेज तारे भी हैं। अब ये खंबा जब गिरा तो आप देखें कि सामने शॉप भी है और देखें आप इसके ऊपर कितनी तारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल है और इसके ऊपर कितनी वायर्स हैं जिनसे बिजली जाती है। पर आप ये देखें कि खंबा जो है इनकी दुकान पर गिरा। भगवान का शुक्र अदा करने की बात है कि आग नहीं लगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मिनट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है इस दौरान, या फिर इनकी दुकान पर नुकसान भी हो सकता था। आप देखें ये खंबा अभी फिलहाल आपको दिखा रही हूँ पूरी तरह से नीचे से टूट गया, अभी भी अड़का हुआ है, किसी भी समय जो है वो पूरी तरह से टूट सकता है। विभाग के लोगों को चाहिए कि यहाँ पर गौर फरमाने की जरूरत है। अर्ली टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीरें इस समय की आपको दिखा रही हूँ। अभी खंबा टूटने का रीजन क्या था ये भी मैं आपको बताऊं। दरअसल यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं इनसे पता चलता है कि यहाँ पर तारें डल रही हैं। हालांकि एक और स्मार्ट सिटी की बात करें तो ये कहा जाता है कि तारों को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। दूसरी साइड आप देखें कि तारें डल रही हैं। ये कितनी तारें हैं आप खुद अंदाजा लगाएं कि इन तारों के जंजाल से जो है कितना ज्यादा वेट इन तारों का होगा। एक खंबा किस तरह से ये वेट उठा पाएगा। देखिए तस्वीरें मैं आपको इस समय दिखा रही हूँ, ये इतनी ज्यादा तारें हैं कि नीचे देखिए आप खंबा भी पूरी तरह से टूट गया है। ये खंबा भी तारों का वजन जो है वो नहीं उठा पाया। अब दरअसल मैं आगे आपको बताऊं, देखेंगे आप ये डोगरा चौक का मेन एरिया रहता है। अगर एक खंबा उस तरफ ना गिर के सड़क की तरफ गिरता, यहाँ से जाने वाली गाड़ियों का भी नुकसान हो सकता था, कोई बड़ा एक्सीडेंट इसके चलते हो सकता था। अब ये तारे आप देखें कि किस कदर यहाँ पर तारे लगी हुई है। ये देखिए आप हाई वोल्टेज तारे हैं, ये देख पा रहे हैं आप हाई वोल्टेज तारे। उसके साथ दूसरा खंबा आप देखेंगे पूरा खंबा जो है वो तारों से लिपटा हुआ है और साथ में ही यहाँ पर जो है वो दुकानें भी हैं, बाइक्स की दुकानें हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के सामान की दुकानें हैं। तो अंदाजा लगाएं कि इस दौरान अगर शॉर्ट सर्किट होता तो इलेक्ट्रिसिटी की दुकानें यहाँ पर पास में ही है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का सामान मिलता है, कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। अब इसके साथ दरअसल बताया ये जा रहा है यहाँ के दुकानदारों की तरफ से कि यहाँ पर तारें डल रही थी और तारें डलने के साथ साथ ही खंबा जो है वो वजन नहीं उठा पाया। सबसे पहले तो विभाग को ये चाहिए कि आप बेस को मजबूत करें, उसके बाद आप उस पर काम स्टार्ट करें। यानी कि पहले तो आपको पोल्स को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि काफी साल पुराने पोल्स लगे हुए हैं। जो सीमेंट के पोल्स हैं ये काफी साल पुराने हैं और अभी भी मैं अगर आपको बताऊं तो टोटल अभी 3 मुझे यहाँ पर जो है ये देखेंगे आप, ये जो सरिये रहते हैं अभी भी ये पतले पतले 3 सरिये यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिन पर अभी ये खंबा खड़ा हुआ है। किसी भी समय ये खंबा पूरी तरह से गिर सकता है। अब आप शुक्र अदा इस बात को लेकर करें कि फुटपाथ की तरफ गिरा है, क्योंकि अगर ये खंबा फुटपाथ की तरफ ना गिरता, सड़क की तरफ गिरता, आप देखिए मेन रोड डोगरा चौक की आती है, यहाँ से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं डेली की और कोई भी एक्सीडेंट यहाँ पर पेश आ सकता था। किसी भी गाड़ी के ऊपर जो है ये खंबा गिर सकता था। अभी की मैं फिलहाल की खबरों की बात करूं तो जानकारियां फिलहाल क्या कुछ सामने आ रही है आपको बता दें। खंबे के ऊपर इतनी तारों का गुच्छल है, आप देखेंगे इतनी तारें इसके ऊपर पड़ी हैं कि आप अंदाजा लगाएं खुद ही देखकर। यहाँ पर मीटर्स लगे हुए हैं इसी खंबे पर, इसी खंबे पर जो है वो इसके साथ अभी बता दें इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स भी हैं, इसी खंबे पर फाइबर की तारें भी हैं, इसी खंबे पर इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं। इसके अलावा भी जितने देखें लैंप लाइट इसी खंबे के ऊपर है। तो देखिए तमाम सामान जो इसके ऊपर इतना ज्यादा भार, इतना ज्यादा लोड इस खंबे के ऊपर है और एक खंबा भी काफी ज्यादा पुराना है, सीमेंट का खंबा है, काफी ज्यादा पुराना है। और इसी के साथ ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। साथ में दुकानें भी हैं। ਹੁਣ ਮੁੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਆਉਂਦੇ ਦੌੜੀ ਹੈ ਜਾਨਾ ਸੇ ਨਰ ਰਹੇ ਡੰਡੇ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਢੀਡੇ ਪਿਛੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਆਊਟ ਜਾ ਕੋਈ ਕੁਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਬੜਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਇੰਦਾ कोई पूछने वाला नहीं रहता नहीं की पूछने वाला भी होना चाहिए। अगर सड़क की तरफ गिरता एक्सीडेंट भी हो, कुछ कितनी दुनिया मरनी ही इंदा की जाना ये गड्डियां ले जाते आई जाते दौड़ते। कंपनी अपनी चज्जा काम करो, जो चज्जा काम करने वाले खंबे ठीक करने चाहिए, उसके बाद तारे लगानी चाहिए। हाँ पुराना खंबा हो गया काफी। हाँ देखो रेदा कख नहीं हुंदा, दुनिया मरी जाती, ये बंदे मरी जाते, स्टार्ट हो जाता। पूछता नहीं कोई, मोदी जी भी कोई नहीं पूछता। देखिए लोगों को भी गुस्सा है, स्थानीय ही लोग थे जो यहाँ से गुजरते हुए अपनी राय रख के गए हैं। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर देखें सही बिल्कुल बोल के गए हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता, शॉर्ट सर्किट हो सकता था। आप देखें कितनी ज्यादा ये जो खंबा है पूरा किसी के घर के ऊपर ही गिर गया है। वो छत है सामने जो आपको नजर आ रही है, किसी के छत पर ही पूरी तरह से खंबा गिर गया है। अगर शॉर्ट सर्किट यहाँ से होता तो आप अंदाजा लगाएं। और अगर बारिशों का दिन हुआ, अर्थिंग की वजह से इनका पूरा घर जो है वो करंट हो सकती है पूरे घर में, क्योंकि अभी बारिशें नहीं है फिलहाल तो सब सूखा है। अगर बारिशें होती तो
कहीं ना कहीं करंट जो है उनके पूरे घर में फैल सकती थी, दुकान में फैल सकती थी। इस पर कहीं ना कहीं गौर फरमाने की जरूरत है। अगर आप वायरिंग कर रहे हैं, पहले आप पोल्स की मजबूती को चेक कीजिए। अगर पोल मजबूत है उसके बाद ही आप वायरिंग कीजिए और तब आगे जाकर जो है वो आप तारे डालें। चाहे आपने इलेक्ट्रिसिटी की तार डालनी है, आपने मीटर्स के लिए तार डालनी है, आपने किसी भी चीज के लिए जो है वो काम करना है, बेस को मजबूत करने की जरूरत कहीं ना कहीं है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारियों के लिए देखते रहे टाइम्स। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।